नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्टेडियम में छात्रों की तरफ से एक राष्ट्र एक चुनाव मेगा रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व पर जोर दिया गया। और बबीता फोगाट जी, अनु सिंह जी, अशोक कुमार जी, पायल मग्गो जी, रजनी अब्बी जी, साथ ही हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी, आप सभी को साधुवाद कि एक ऐसा काम, एक ऐसा रिफॉर्म जो देश में इस समय वर्तमान समय की जरूरत है और इसके पीछे का ध्येय क्या है कि देश की क्षति रुके और देश की गति बढ़े। ये क्षति जो रोज बार बार हर साल इलेक्शन होने के कारण देश की होती है, आपकी ऊर्जा, आपका समय, इतना ढेर सारा हजारों करोड़ रुपए का फंड जो इलेक्शन मैनेजमेंट में खर्च होता है, वो गतिविधियां जो कि राज्य में विकास के लिए होनी चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। जब इलेक्शन नोटिफिकेशन हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, सारी प्रोग्रेस, सारा विकास थम जाता है। प्रशासन, शासन, सब लोग चुनाव करवाने में लग जाते हैं। कोई चुनाव लड़ रहा होता है, कोई चुनाव करवा रहा होता है और जनता के हिस्से आता है कि आपको वोट डालना है बार बार, हर बार। वो हजारों करोड़ रुपए जो हर बार इलेक्शन में लगते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव, वही सिस्टम बार बार उपयोग करना पड़ता है। आपके हजारों प्रशासन कर्मी, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, सब लोग इलेक्शन करवाने में लग जाते हैं, नेता चुनाव लड़ने में लग जाते हैं। इसलिए नेता मंच की जगह जमीन पे दिखाई दें। प्रशासन इलेक्शन मात्र की बजाय विकास की गति पे लगे, काम करने पे लगे और जनता सुकून से एक बार निर्णय ले और वो बटन दबा करके पूरे देश को आगे बढ़ने का आदेश दे। इन सभी रिफॉर्म्स के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वर्षों से देश में जो स्पीड ब्रेकर हमारे विकास की गति को रोके हुए हैं, उन सब स्पीड ब्रेकर्स को इस बार हम हटाएं, रिफॉर्म करें और देश को परफॉर्म करने का मौका दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे सभी युवा साथियों को मैं बधाई देती हूं कि आप सभी लोग आज इस रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं इस बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली की जनता तैयार हो, उनकी मानसिकता बने, सबका इन्वॉल्वमेंट हो। अनेकों प्रोजेक्ट हम यहां से शुरू करेंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों साधुवाद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के बच्चों और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली सरकार का एक ऐतिहासिक कदम दिल्ली कैबिनेट ने द दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को मंजूरी दी है। ये विधेयक दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा और स्कूल फीस निर्धारण को लेकर पारदर्शी, सख्त और स्पष्ट प्रावधान सुनिश्चित करेगा। सीएम रेखा ने बताया कि उन्होंने ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के नेतृत्व की तरफ से दिल्ली के बच्चों और अभिभावकों को सशक्त बनाने की दिशा में लिया है। 1973 में बना दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम अब तक जो है फीस विनियमन पर एकमात्र आधार था। साथ ही आपको बता दें
बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली की तरफ से फीस बढ़ोतरी को लेकर जो है बात की जा रही थी और उसको लेकर जो है अधिनियम को सीएम रेखा की तरफ से जो है अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सभी को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का अक्षय पुण्य लेकर आए, यही प्रार्थना है। आइए इस अक्षय तृतीया पर सत्कर्म के सेवा भाव को अपनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक सुझाव, एक विकल्प और एक योजना है जो देश की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी। चुनाव प्रबंधन पर खर्च किए जाने वाले अरबों डॉलर का उपयोग विकास के लिए किया जा सकता है, जिससे प्रगति के लिए ऊर्जा और संसाधन मुक्त होंगे। ये एक सुझाव है, एक विकल्प है, एक प्रकल्प है जो कि देश की क्षति को रोकेगा और देश की गति को बढ़ाएगा। जो स्पीड ब्रेकर लगातार देश की प्रगति में आते हैं, जो हजारों करोड़ रुपए इलेक्शन मैनेजमेंट में खर्च होते हैं, जो प्रशासन शासन सब लोग व्यवस्थाओं में लगातार 5 के 5 साल, कभी एक राज्य में चुनाव है, कभी दूसरे राज्य में चुनाव है, कभी लोकसभा है, कभी विधानसभा है। इस नाते से देश की जनता की ऊर्जा की भी क्षति होती है और उनके दिए हुए टैक्स का भी पैसा जो केवल इलेक्शन करवाने में लग जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन के कारण से वो सारी बाधाएं दूर होंगी और एकमुश्त होकर के भारत प्रगति की ओर बढ़ पाएगा। हम सब यही चाहते हैं कि देश प्रगति की राह पे बढ़े। 2047 हम सब के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। जब विकसित भारत और विश्वगुरु भारत की बात हम करते हैं तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है वन नेशन वन इलेक्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सार्थक विचार मंथन सत्र में भाग लिया और इसको लेकर उन्होंने बताया कि विकसित दिल्ली के हमारे प्रयास में मुझे भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नेताओं के साथ में एक सार्थक विचार मंथन सत्र में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से जो है उनके आवास पर इस सत्र की मेजबानी करने और इस महत्वपूर्ण पहल में उनके अटूट समर्थन की, जिसके साथ जो है एकत्रित होकर उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि ये जो है ये प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए हम कल की दिल्ली का निर्माण कर रहे हैं। तो सार्थक विचार मंथन सत्र में सीएम शामिल हुई हैं, जिसकी चित्र आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया। दिल्ली में पानी की आपूर्ति, यमुना की सफाई और सीवर एक अहम मुद्दा बना हुआ है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार इसके लिए कार्य कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सीवर, बुनियादी ढांचे में सुधार, यमुना नदी की सफाई और पानी की पर्याप्त आपूर्ति जैसे विषयों पर चर्चा की। तो सीएम ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ में बैठक की और दिल्ली जल बोर्ड के जो है उन्होंने निरीक्षण करते हुए ये बैठक का में भाग लिया और साथ ही साथ उनका जो निरीक्षण का दौरे के साथ में ये बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें सीएम ने जल बोर्ड अधिकारियों के साथ में पानी, यमुना की जो सफाई है, सीवर की लेकर जो है अहम मुद्दे रहे हैं जिन पर बल दिया गया है। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जनता से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं। साथ ही शालीमार बाग के जो है एएन ब्लॉक स्थित शिव वाटिका पार्क में आयोजित एएन शिव वाटिका सौंदर्यीकरण अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है और इस पार्क की खूबसूरती स्थानीय निवासियों की प्रकृति के प्रति प्रेम और अपने परिवेश को संवारने की लगन देखकर मन अभिभूत हो गया है। पार्क में लगा हर पौधा और इसको सुंदर बनाने का हर प्रयास दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। ऐसे प्रयास पार्कों के साथ पूरे समाज को हरित और सजीव बना देते हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में जैन समुदाय द्वारा आयोजित अक्षय तृतीया एवं वर्षित पारणा महोत्सव में हिस्सा लिया और जहां पर उन्होंने जैन संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी किया और प्रवेश साहिब सिंह ने लिखा कि सौभाग्य और समृद्धि के पावन पर्व अक्षय तृतीया की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन अवसर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। खबर दिल्ली से है, जहां कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि हिंदुस्तान के लोग आतंक के खिलाफ 140 करोड़ एकजुटता में अक्षय रहेंगे और हिंद की सेनाओं की अदम्य शक्ति और साहस अक्षय रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का मनोबल स्वास्थ्य अक्षय रहे, इसी को जो लेकर प्रार्थना के साथ में आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के संभव बापू कॉलोनी, संचय कॉलोनी, भाटी माइंस शांति कॉलोनी और असोला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने सोशल मीडिया पर बताया कि आज का दिन बेहद खास रहा। बुजुर्गों से मुलाकात की और वय वंदन योजना कार्ड उन्हें वितरित किए गए। मंत्री इंद्राज ने कहा कि उन सभी बुजुर्गों से मुलाकात की है जिन्हें वय वंदन योजना कार्ड प्रदान किया गया। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष देखकर दिल को सुकून मिला। ये योजना न सिर्फ आर्थिक सहायता है बल्कि समाज द्वारा उनके सम्मान और योगदान को दिया गया एक छोटा सा धन्यवाद भी है। हमारा प्रयास रहेगा कि हर वरिष्ठ नागरिक तक जो है इस योजना का समय से पहुंचे और वे जीवन की इस अवस्था में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आयुष्मान भारत दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कार्यान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरोग्यता का वरदान सिद्ध हुई है। आइए स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आयुष चिकित्सक और राजधानी की स्वस्थ व्यवस्थाओं का जो है मजबूत स्तंभ बनाने की दिशा में अपने विचार का साझा किया। तो स्वास्थ्य मंत्री ने अपने विचार साझा किए हैं। इस बैठक के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने विचार साझा करते हुए इस बैठक में हिस्सा लिया और साथ ही साथ जो है वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में ये बैठक हुई है। विधानसभा बवाना में कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह DSIIDC और DUSIB विभागों के अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की और आपको बता दें कि यह बैठक औद्योगिक श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मूलभूत सुविधाओं को लेकर बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्य रूप से इन विषयों पर चर्चा हुई है। सड़कों की मरम्मत और निर्माण, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था, बाउंड्री वॉल की स्थिति, बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति, स्वच्छता और नियमित मेंटेनेंस, अतिक्रमण से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि दिल्ली के समयपुर बादली में कुछ युवकों ने एक युवक पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। यह घटना बीते मंगलवार 29 अप्रैल की बताई जा रही है। घटना जो है घायल शख्स का नाम लवीश बताया जा रहा है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में बदमाशों का आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 से 3 लड़कों ने युवक के पेट में चाकू मारा। पुलिस जो है पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक युवक अपने 2 साथियों के साथ उसकी दुकान पर आया और उस पर हमला किया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि घायल लवीश का आरोपी की बहन से रिश्ता था, जो शालीमार बाग में ब्लड सेंटर में काम करती है।
उसके 2 भाई हैं और दोनों भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसको लेकर कुछ महीने पहले बड़े भाई ने लविश को उसकी बहन से दूरी बनाने के लिए कहा था। घायल लविश बदरपुर में एक बिल्डर के कार्यालय में काम करता है। 3 नाबालिगों की पहचान आरोपियों के रूप में की गई है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। कापसेड़ा इलाके में पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर और पुलिस पर पथराव किया है। बता दें कि दिल्ली के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में हम उन्हें मेडिकल जांच के बाद में बसंत कुंज लॉकअप में ले जा रहे थे। बसंत कुंज थाने के पास दोनों आरोपी गाड़ी से कूद गए। हमने संबंधित मजिस्ट्रेट से न्यायिक जांच की मांग की है। कुछ लोगों ने विरोध में सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें शांतिपूर्वक मना किया और यातायात बहाल हो गया। हम निष्पक्ष जांच करेंगे। कापसेड़ा थाने में कल 2 अक्यूज को हमने अरेस्ट किया, तो उनको आप मेडिकल के बाद में वसंत कुंज के लॉकअप में ले जा रहे थे। तो उसी दौरान वसंत कुंज थाने के पास में इनमें दोनों मुलजिम गाड़ी से कूदे, जिससे एक मुलजिम थोड़ा आगे भागा और दूसरा मुलजिम का सिर दीवार से रोड से टकराया, जिससे वो बेहोशी की हालत में आया। जो भागा उसको हमारे पुलिस कर्मी ने एक दूसरे आदमी की मदद से पकड़ा और उसको पानी वगैरह पिलाया जो बेहोशी वाला था, और उसको जब हॉस्पिटल ले गए तो उसकी शाहदरा पुलिस ने सीमापुरी में शेख राजब अली को 106 ग्राम हेरोइन के साथ में गिरफ्तार किया है और एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रग्स जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके सप्लायरों और व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। भगवान परशुराम की जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान परशुराम धर्म, सत्य, न्याय और राष्ट्र सेवा के अमर प्रतीक हैं। उनके आदर्श, दृढ़ संकल्प, शौर्य और समर्पण आज भी प्रत्येक भारतीय को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये जयंती हमें ये संकल्प लेने का अवसर देती है कि हम भी अपने जीवन में मर्यादा, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा को अपनाकर एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। भगवान परशुराम जी की कृपा से हम सभी के सत्य के प्रति निष्ठा, अन्याय के विरुद्ध साहस, राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का संचार होता रहे। भगवान परशुराम की जयंती पर जो है इस तरीके का ट्वीट सोशल मीडिया पर किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीसी की और कहा कि दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही है कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3 जिसमें ये जो है ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े और जिसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई प्रावधान नहीं हुआ है, स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर जो है पूरी तरह से गाइडलाइन तय की जाएगी और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है। स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूं कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1600
77 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुनक नहर के दोनों ओर जो है सड़क बनाने का काम, नहर को संरक्षित करने का काम और यहां के जो है मिलने वाले पानी को पूरी तरह से रिसीव कर उसका ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने का काम, इन सभी विषयों पर संज्ञान लिया गया है। जो मुनक नहर हरियाणा से लेकर के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन तक आती है और नजफगढ़ ड्रेन जहां से चलती है उसका दोनों साइड का निरीक्षण करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, जिसमें सभी हमारी अथॉरिटीज, उसमें डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल सब लोग साथ में थे और एक बड़ा प्रोजेक्ट इस मुनक नहर के दोनों तरफ सड़क बनाने का काम, इस मुनक नहर को सेव करने का काम, यहाँ से जितना पानी हमें मिल रहा है उसको पूरी तरीके से 100% रिसीव करते हुए उसके ट्रीटमेंट का काम, इन सारे विषयों पे आज संज्ञान लिया गया है और दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसका 100% समाधान हो, दिल्ली की प्यास बुझा सके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे अच्छे से काम कर सके, इसके ऊपर डिटेल्ड वर्किंग की जा रही है और इसको आगे भी संज्ञान में लेते हुए पूरी दिल्ली की समस्या को एक समाधान देने की दिशा में आज का ये निरीक्षण काम करेगा। देखिए, डेडलाइन की बात नहीं है, इस पे प्रोग्रेस में काम होना जरूरी है क्योंकि आज जिस तरीके से अव्यवस्थित रूप में दिल्ली में पूरा वाटर का सिस्टम चल रहा है, कहाँ से पानी रिसीव हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने हैं, एसटीपीज कितने हैं, सीवर, नाला, सब कुछ इतना मेस हुआ है कि जिसको एक बहुत होलिस्टिक वे में अप्रोच करने की जरूरत है। पूरे दिल्ली को प्लान्ड वे में इसकी प्लानिंग करते हुए पूरे वाटर सिस्टम को मैनेज करने की जरूरत है, जो कि हमारी टीम, सरकार मिलकर काम कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। अक्षय तृतीया का शुभ अवसर, सीएम रेखा ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा अक्षय तृतीया की बधाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव मेगा रन का आयोजन, छात्रों ने कार्यक्रम किया आयोजित। दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव की गूंज, सीएम रेखा ने कार्यक्रम में की शिरकत। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक कदम, दिल्ली स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी। अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगेगी लगाम।